मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दें और आपकी हर एक मनोरथ को पूरा करें। तो आज हम प्रभु का कुछ ऐसा वचन लेके आए हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को सुनकर आप जो पाप गुनाह जो अपराध किए हैं और करते हैं, तो इस वचन के द्वारा आज आप उत्साहित हो जाइए और इस वचन के द्वारा विश्वास कीजिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है और आप अपने पाप अपने गुनाहों को प्रभु के आगे रख दो और प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु से माफी मांगो। परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो को अंत तक देखना, इसमें बने रहना और इसको ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ये वचन उन भाई बहन तक पहुंचे जिन्होंने पाप और गुनाहों में एकदम डूबे हैं, एकदम जकड़े हुए हैं, एकदम गरीबी में दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से एकदम बहुत बंधे हुए हैं। तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि उनका सारा जीवन अच्छा हो जाए, वो ये सारे पाप गुनाह अपराधों से बच जाए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, परमेश्वर पर विश्वास करें और सारे गुनाहों से छुटकारा पा जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप ऐसा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमें जीवन और सांस देता है, प्रतिदिन अपनी हमारी अगुवाई करता है, अपने अनुग्रह हम पे डालता है, अपनी सामर्थ को दिखाता है। तो वही एक सामर्थ्य परमेश्वर है, उससे विश्वास करें। यदि उससे विश्वास करें, इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हो जाएंगे, तो सच में परमेश्वर आपके हर गुनाहों को, हर पाप को और हर अपराध को क्षमा कर देगा। तो चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों वचन के द्वारा, जैसे कि लूका 36 में लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। यहाँ पे पौलुस कहता है, पौलुस के द्वारा ये परमेश्वर पौलुस के द्वारा बातें किया है और कहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए। एक फरीसी ने उससे विनती की, किससे? प्रभु यीशु मसीह से एक फरीसी ने विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। एक पापी स्त्री मतलब हर देश में, हर नगर से, हर वो बहुत बदनाम औरत थी, बहुत पापी थी, मतलब बहुत गुनाह की थी, पाप की थी, अपराध की थी, ऐसा पाप ऐसा गुनाह की थी कि उसका पाप, यदि वो परमेश्वर पर विश्वास न करती, प्रभु यीशु मसीह में न जाती, अपने आप को इस समर्पण न करती, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को न झुकाती, तो शायद उसका पाप गुनाह कभी मिटता ही नहीं, वो नरक में जाती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करना छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे परमेश्वर के शरण में आ जाइए, ताकि आपका जितने लाल पीले नीले जो गुनाह किए आपने किया, जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, वो सारे पाप गुनाह अपराध आपके क्षमा हो जाएंगे, आपके माफ हो जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अपने आप को समर्पण कर लेंगे परमेश्वर पर और प्रभु पर विश्वास करेंगे। तो वहां पे एक पापी ने स्त्री जानकर बैठे कि भोजन करने प्रभु यीशु मसीह फरीसी घर में बैठा है। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। क्या कहा उसने? एक पात्र में, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी हो, उसके पांव के पास, प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी हो गई, खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। क्या? उसके पांव को अपने आंसुओं से भिगोने लगी, क्योंकि उसने पाप के गुनाह किया था। तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को स्पर्श कर दिया, समर्पण कर दिया है और अपने गुनाह
माफ किया, अपने गुनाह को माना कि सच में मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। उसने अपने गुनाह को माना और भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला, और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। किसने? प्रभु यीशु मसीह के पांव पे इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। ऐसा सब देख के उस फरीसी ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, उसने अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो इसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। उस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचने लगा कि यदि भविष्यवक्ता होता तो ये जिसे छू रही है, ये स्त्री छू रही है, ये जान जाता कि स्त्री कौन और कैसे है। कैसे? क्योंकि वो तो पापिन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो मन के बात को जांचने वाला है और मन की बात को परखने वाला है। तो आप विश्वास कीजिए कि इस स्त्री ने किस तरह अपने पाप, अपने गुनाह को स्वीकार किया कि सच में मैं पापी और गुनाह हूँ, मैं अपराध की हूँ। उसने अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण कर दिया और फिर यीशु ने उससे उत्तर में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी से उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, हे शमौन, मुझे उस फरीसी के नाम शमौन था। उसने कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यह बोला, हे गुरु कहा, मतलब कहा, उसने शमौन ने कहा, हे गुरु कहा। किसी महाराजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 देकर कहा देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने कहा, मेरी समझ में उसका प्रेम परमेश्वर पर बड़ा, जिसका अपराध जिसका ज्यादा था, पैसा जिससे ज्यादा था उसको क्षमा कर दिया, तो उसी का ऐसा होगा, उससे अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने उनसे शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? उस प्रभु यीशु मसीह ने उस शमौन से कहा, स्त्री की ओर फिरकर उसने कहा, तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। उसने कहा, मैंने तेरे घर पे आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। उसने कहा, इसने मेरे पांव को अपने आंसुओं से भिगोए, अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। उसने कहा, तेरे घर में आया और तू मुझे चुम्मा ना दिया, और इसने जब से मैं आया मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। उसने कहा, तेरे सिर पर तूने तेल नहीं मला, लेकिन इसने मेरे सिर पर इत्र मला, मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया था। क्या कहा? इसके पाप जो थे, गुनाह थे, इसके सब क्षमा हो गए, क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्रेम किया था। और यदि हमारे पाप है, हम गुनाह है, हम अपराधी हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम करें। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप ऐसे प्रेम करने रखेंगे परमेश्वर से, तो सचमुच आपके सारे गुनाह, सारे पाप मिट जाएंगे और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका
को क्षमा करता है। उस स्त्री के साथ में जो लोग बैठे थे उसने सोचने लगे कि कौन व्यक्ति है जिन्होंने पाप को भी क्षमा किया, पापों को क्षमा करता है। वो है प्रभु यीशु मसीह और पवित्र, जो हर एक पाप को, हर एक गुनाह को, हर एक अपराधों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी विश्वास कीजिए इस स्त्री पर, ताकि जैसे ही विश्वास इसका था और इसने अपने पाप और गुनाहों को स्वीकार किया और प्रभु के सामने अपने आप को झुका लिया, तो प्रभु ने इसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। इसी प्रकार आपके पाप क्षमा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखने से बने रहना और इस वचन के द्वारा आप अपने सारे पाप गुनाह को मिटा दो और सारे पाप को धो लो। परमेश्वर के चरण में आकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लो। मैं आपसे आप विनती और प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पिता, जिन भाई बहन ने इस वचन को सुना और सुन के उत्साहित हुए, परमेश्वर उनके जो पाप गुनाह, जो अपराध किए हैं, जो उनकी गरीबी है, जो दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, बुरी आत्माओं से, बीमारी से ग्रसित है, सब कुछ दूर हो जाए, आज से आज दूर हो जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद, आमीन।